योजनाओं का लोकार्पण किया। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को दिया गया लाभ। सीएम योगी ने लाभार्थियों को आवास की चाबी, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख का चेक, सिलाई मशीन इत्यादि देकर किया लाभान्वित। जनपद बांदा सप्तऋषि वामदेव की पावन धरा है। मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। बुंदेलखंड की प्रगति को देखकर अंदर से प्रसन्नता होती है। आज से 9 साल पहले बुंदेलखंड की स्थिति देखी थी, तब यहाँ पलायन और पिछड़ापन था। प्यास और पलायन यहाँ की पहचान थी। बुंदेलखंड में भू माफिया, बालू माफिया, वन माफिया व डकैतों का राज था। थाने में एफआईआर तक नहीं होती थी। व्यापारी भय के साए में था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद आशा की किरण जगी। 2017 में सरकार बनी। आज हर खेत पानी, पेयजल मिल रहा है। सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र लोग ले रहे हैं। सबके सपने साकार हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय है। ये सब तभी संभव है जब अच्छे प्रतिनिधि चुनने की वजह से है। 2017 के पहले प्रदेश को लूटा जाता था। गरीब के लिए कोई योजना नहीं थी। आज हर योजना का लाभ गरीब को मिल रहा है। हम तुष्टीकरण पर नहीं चलते। बेटी और व्यापारियों की सुरक्षा पर सेंध वालों को यमराज के पास भेज दिया जाता है। बांदा ने विकास का मॉडल बनाया है। महापुरुषों का सम्मान कैसे किया जाए, और यहाँ बांदा दिख रहा है। चित्रकूट की स्मृति में श्री राम है। कुछ लोग हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित कर रहे हैं। हिंदू धर्म को कोसते हैं। उन्हें अयोध्या, काशी, मिर्जापुर के मंदिर अच्छे नहीं लगते। सभा के समय पैसा कब्रिस्तान में लगता था। भाजपा में पैसा मंदिरों में लग रहा है। डिफेंस कॉरिडोर और ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, जिससे पाकिस्तान डर रहा है। कांग्रेस में, सपा में महापुरुषों की मूर्तियां क्यों नहीं लगी? क्यों नहीं रोड बनी? गरीबों और व्यापारियों की जमीन पर सपा पोषित माफियाओं के कब्जे से 64,000 एकड़ जमीन खाली कराया है। नौजवानों को रोजगार दिया गया। कारीगरों के हुनर में विकास हुआ। बांदा के सजर पत्थर की विदेश तक पहुंच हुई। आगे आने वाले समय में बुंदेलखंड में लोग नौकरी मांगने आएंगे। वंदे भारत से शुभम वाजपेयी की रिपोर्ट। क्यों इन पीड़ितों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों इन मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद है जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना था और मैं तब उत्तर प्रदेश के बारे में पहले से ही जानकारी रखता था, कहां की क्या स्थितियां हैं। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद 2 बातें कही। मैंने कहा था इलीगल स्मगलिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर दे, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना था। और भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली है। आज उसी में निवेश हो रहा, उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान प्लान नहीं कर रहा है। उस नौजवान को प्रदेश के अंदर की सरकारी नौकरियों या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ये परिणाम है कि बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है। अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। 9 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान की मूर्ति स्थापित हो पाई। क्यों इन पीड़ितों का पुनरुद्धार हो पाया? क्यों इन मंदिरों के सुंदरीकरण का कार्य हो पाया? क्यों नहीं बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी के ये बेहतरीन कार्य संपन्न हो पाए? क्योंकि उनकी रुचि नहीं थी। मुझे याद
बनने के बाद दो बातें कही। मैंने कहा था इलीगल स्मगलिंग पूरी तरह बंद होगी, और तब फिर मैंने कहा था कि गरीबों की जमीनों पर, सार्वजनिक जमीनों पर, व्यापारियों की संपत्तियों पर अगर किसी माफिया ने कब्जा किया है तो 24 घंटे के अंदर खाली कर दे, और नहीं खाली करेंगे तो हमें खाली करवाना था। भाइयों, आपने देखा होगा 64,000 एकड़ लैंड हम लोगों के सामने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए गुंडा और माफियाओं के कब्जे से खाली हुई। आज उसी में निवेश हो रहा, उसी निवेश के आधार पर नौजवानों को नौकरी मिल रही है। नौजवान प्लान नहीं कर रहा है, उस नौजवान को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरियों या निजी क्षेत्र में निवेश की संभावना के माध्यम से रोजगार और नौकरी मिलने, या उसके द्वारा स्वतः अपना रोजगार स्थापित करने के कार्यक्रम का ये परिणाम है कि बुंदेलखंड का नौजवान अब पलायन नहीं करता है, अब उसको अपने घर में कार्य मिलता है, सम्मान मिलता है। 9 लाख सरकारी नौकरियां नौजवानों को प्रदेश के अंदर 9 वर्षों में दी है। 3.25 करोड़ नौजवान लोकार्पण, भूरागढ़ किले का पर्यटन विकास का लोकार्पण, श्री बाबर देवता मंदिर के पर्यटन विकास का लोकार्पण, और गोवा स्थित औरई बाई मंदिर का पर्यटन विकास के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ ही नवाबपेट में म्यूजिकल फाउंटेन, बोटिंग फैसिलिटी के कार्यक्रम, इको टूरिज्म के विकास कार्यों का लोकार्पण, राजकीय ITI बांदा में उन्नयन कार्य का लोकार्पण, राजकीय हाई स्कूल इगुआ के निर्माण कार्य, राजकीय हाई स्कूल मऊ का लोकार्पण, कोटला पिराए में बंगाला ब्रह्मा 13 मार्च का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य, बांदा बबेरू कमासी राजापुर मार्ग का लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही बांदा बबेरू कमासी राजापुर 4 लेन मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का शिलान्यास, मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना बांदा का शिलान्यास, राजकीय पॉलिटेक्निक बांदा के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास, बांदा बरकरी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, ग्राम पंचायत बरकरी में कबीर आश्रम में पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास, बांदा बहराइच स्टेट हाईवे पर चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास, पलारी से महाराजगंज संपर्क मार्ग के विशेष भाग के निर्माण का शिलान्यास। ये सभी कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न हो रहे हैं। मैं आज के अवसर पर सभी योजनाओं के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि बुंदेलखंड और बांदा के विकास के लिए वे इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद बनाते रहे। आप सभी के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं